दूसरे से हम परिचित भी हो गए हैं, समय ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि गाली कोई शब्द नहीं, गाली एक अपराध है। इसका छोटा सा दृष्टांत दूंगी कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे और बताया उनके गुरु ने कि जो इसका वध करेगा उसके गोद में आते ही इसकी 2 जो भुजाएं हैं वो गिर जाएंगी। तो सभी की गोद में उस बच्चे को लाया गया, पर किसी के भी गोद में जाने के बाद उस बच्चे की 2 भुजाएं गिरी नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस शिशु को अपने गोद में लिया, उसकी 2 भुजाएं गिर गई। क्योंकि शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था, इसलिए भगवान कृष्ण से उनकी बुआ ने कहा कि तुम मुझे वचन दो कि ये कुछ भी करेगा, आप इसको मारोगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक ये 100 अपराध करेगा मैं नहीं मारूंगा इसको, और जैसे ही इसका अपराध 1 और बढ़ जाएगा यानी कि 101 हो जाएगा, उसी दिन मैं इसका वध कर दूंगा। शिशुपाल जब बड़ा हुआ उसको पता चला कि भगवान कृष्ण के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, तो उसने एक माला बनाई। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि नित्य प्रति जब वो जाता था स्नान करके सूर्य को अर्घ देता था, उसके बाद उस माला पे प्रतिदिन 100 गालियाँ भगवान कृष्ण को दिया करता था। एक समय आया हस्तिनापुर के जो सूर्य जो यज्ञ किया था युधिष्ठिर जी ने, उस सभा में पहुंचता है, भगवान कृष्ण को देखते ही वो गालियां शुरू कर देता है। भगवान गिनना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन तो वो माला लेकर गालियां देता था, लेकिन उस दिन उसके पास माला नहीं थी। और भगवान कृष्ण ने गिनना शुरू किया, जैसे ही 100 गाली पूरी होती है 101वीं गाली देते हैं, भगवान उसका वध कर देते हैं। तो ये समाज ये नहीं जानता, वो बच्चा जो गाली दे रहा है उसको ये नहीं पता है कि जो शब्द मैं निकाल रहा हूँ वो कोई अपराध है। क्योंकि समाज में ऐसा प्रचलन हो चुका है कि माँ को गाली दे दो कोई बात नहीं, बहन को गाली दे दो कोई बात नहीं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो मुझे स्वयं ना अच्छा लगे। तो हमें दूसरों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिसके लिए हम स्वयं लालायित हों। हमें लगता है कि कोई मुझे माला पहनाए, अभी पहनी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम हैं उसके योग्य? ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और जैसे कि अभी हमारी बहन ने भी कहा, ये बात सच है, समाज को बदलने की जो पहली कड़ी है वो भी हम हैं, और समाज को बदलने की अंतिम कड़ी है वो भी हम ही हैं। बच्चा हमारी गोद में रहता है, और सच ये है कि जब तक बच्चा माँ की गोद में, माँ के सानिध्य के पास रहता है, वो दीर्घायु बना रहता है। वो इसलिए नहीं होता है कि उसकी 100 वर्ष से ज़्यादा आयु हो जाती है, नहीं। उसके विचार इतने पवित्र होते हैं कि वो किसी भी समाज में अगर खड़ा होता है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे बीच में राजेश मिश्रा जी हैं, हमारे अग्रज हैं।